नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के उस हाल की जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने देश की जनता की बर्बादी की कहानी इतना लीन होकर लिखी है कि पाकिस्तान आज बर्बादी की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। इस हाल के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार पड़ोसी देशों को ठहराता है, लेकिन पाकिस्तान की जनता बखूबी जानती है, समझती है। वो जानती है कि कैसे शहबाज मुनीर ने आतंकियों के साथ में मिलकर पाक की जमीन को नापाक कर दिया। शहबाज मुनीर की देन है कि आज पाकिस्तान कंगाली, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और पानी की एक एक बूंद को मोहताज हो गया। लेकिन शहबाज मुनीर मिलकर हथियार खरीदने की प्लानिंग में लगे रहे, जिससे पाक जनता अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई। पाकिस्तान इस समय तबाही के उस दौर से गुजर रहा है जहां उसके चारों ओर सिर्फ तबाही और बर्बादी है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने शहबाज मुनीर और ख्वाजा को आसमान की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं भारत ने पाकिस्तान पर फिर से मिसाइल अटैक तो नहीं कर दिया। हैरान करने वाली बात यह कि शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान को युद्ध में झोंक कर अपनी जनता के लिए ही बर्बादी की शुरुआत कर दी है। किस तरह से, देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, पाकिस्तान के बर्बादी की कहानी। भारतीय मिसाइलों ने ख्वाजा को डराया, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को दहलाया। आसमान से पाक पर बरसी मौत, हश्र देख आतंकिस्तान हुआ शौक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले जख्म अभी तक पाकिस्तान को संभलने नहीं दे रहे हैं। जख्म रुक रुक कर पाकिस्तान को उस दिन की याद दिला रहे हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर पाकिस्तान के माथे पर खून और दहशत की लकीर खींच दी थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भी पाकिस्तान को उतना ही परेशान कर रही है जितना हिंदुस्तान की मिसाइलों ने आतंकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाकर किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत तमाम पाक नेता और मंत्री अपने बयानों से इसका सबूत दे चुके हैं। जहाँ जहाँ ठिकाने जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है कि उसका जवाब दें। दरअसल इस बयान के पीछे सबसे बड़ा डर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी को तफसील से बताया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कैसे भारत की सेना ने 12 महीने पहले 6 और 7 मई की रात को 22 मिनट की सटीक कार्रवाई में पाकिस्तान को जंग का मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान की धरती से दिए गए इस बयान से ख्वाजा के तन बदन में आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से जले ख्वाजा ने एक बार फिर गीधड़ भभकी देना शुरू कर दिया। उस पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भारत के इतिहास और भूगोल बदलने की धमकी दे रहा है जिस पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने सिर्फ 22 मिनट में घुटनों पर ला दिया था।
वो पाकिस्तान जिसकी सेना अपनी जान बचाने के लिए बंकरों को खोज रही थी, जबकि पाकिस्तानी सेना का मुखिया मुनीर पहले ही हिंदुस्तानी मिसाइलों से डर कर बिल में छिप गया था। यही डर पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। ख्वाजा को लगता है कि कहीं भारत फिर से उस पर हमला न कर दे, कहीं फिर से उसकी नापाक जमीन को लहूलुहान न कर दे। और ये पाकिस्तान पे इल्जाम अभी पाकिस्तान के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं और इंडिया के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं? अमेरिका सुपर पावर है, बिल्कुल अमेरिका वो सुपर किसके पावर। साथ खड़ा है इस टाइम? अमेरिका मेरे ख्याल में लग रहा है इंडिया के साथ लग रहा है मुझे। रशिया किसके साथ खड़ा है? रशिया इस टाइम है ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन चलें वो तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। आप क्या ख्याल? लेकिन वो business पता है कितने चल मेरी रहे बात सुन ले, दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो आप देखें ना, जो फलस्तीन में है, फलस्तीन में जो जंग लगी है, हाँ। मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये चारों तरफ जो कंट्रीज आती है, जॉर्डन आता है, उर्दन आता है, शर्म आती है बंदे को ठीक कि है। जो जाके क्यों ना लड़े हैं। वो जो मुसलमान जो आगे जाके आप लड़ रहे हैं, बेसमान हो रहे हैं। आप ही आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो सारी गुफ्तगू चल रही है? मैं बड़ी बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। हाँ। मेरा सबसे पहला एक सवाल इंडिया से ये है कि ये जो जंग इन्होंने रखी हुई है या जो लगाई हुई है, मुसल्लत की हुई है, सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी, इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? वो कहते हैं कश्मीर हम आएंगे, कश्मीर आएंगे, पाकिस्तान साइड आएंगे। कश्मीर एक अलग मसला है, वो एक मकबूजा इलाका है, वो आज से नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे चीफ ने कहा है कि दो कौमी नजरिए को उन्होंने उजागर किया है। उस दो कौमी नजरिए को उसको अपनी नजर में रखते हुए लोगों को उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बताया कि दो कौमी नजरिया आप किस नजर में देखते हैं? मतलब दो कौमी नजरिए से क्या मतलब है? हमारा जो दो कौमी जो एक हिंदुत्व है, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका कल्चर हाँ। हम मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तो है। हम इकट्ठे नहीं रह सकते। हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। असल में पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हिंदुस्तान को गीधड़ भपकी देकर खुद का मन बहलाने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि अगर भारत ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसे भारत ने अभी होल्ड किया हुआ है, तो पाकिस्तान का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हिंदुस्तान के हमलों से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए। इसी डर की वजह से ख्वाजा इस तरह की गीधड़ भपकियां दे रहा है। चीजें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है ठीक है। कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है, जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस ठीक है। मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हाँ। लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन अच्छा जी, मैं अब इसमें एक चीज का इजाफा कर दूं। जरूर। हमारे यहाँ कभी भी जब से हमारी इतनी एज हो गई है, जी। हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, जबरदस्त। हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? मैं भी यही पूछने वजह वाला क्या था। हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई। आल आरोप के दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जिसका मीडिया भी है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड ऐसे है। ही, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान खड़े हैं, क्या ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं? नहीं, मुश्किल अगर होता है। आपका ज़मीर इजाज़त देता है ना कि इन वसाइल के अंदर, इन हालात के अंदर मुल्क तरक्की कर रहा है, तो खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर कोई तरक्की कर रहा है ना, तो वो इस मुल्क के अंदर अशराफिया कर रहे हैं, वो 20-30% मगरमच्छ कर रहे हैं। वो भी आपने ज्यादा हाँ, बता दिया, चाहे 5%। चाहे वो ये सियासतदानों की सूरत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी की सूरत में है, चाहे वो
किसी फोर्सेस से बिलोंग करते या हैं, बिजनेस की बिजनेसमैन हैं, ठीक है। ये 20-30% तरक्की कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तानी डाउनफॉल वो के परेशान शिकार नजर आ रहे हैं। हैं। और अच्छा। एक आम सफेद पोश बंदे की जिंदगी इस वक्त उसके वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में से कपड़ा उठाएं तो अपना ही नजर आता है। ऐसे ही है। इसको देखना पड़ेगा हमें, इसकी तो वो इसे कहते हैं ना कौन देखेगा? सर्जरी करनी मैं पड़ेगी कहता हूँ सर इसको। सियासतदान आपके बकौल, बल्कि मैं भी कहता हूँ आपके ऊपर नहीं मैं बात डालता, मैं अपनी बात भी करता हूँ जी, सियासतदान हो गए गलत, फिर कौन इसे बेहतर करेगा? यानी आप पाकिस्तान को बिल्कुल खैरबाद करके या मैं खैरबाद करके चला आप जाऊँ क्या समझते हैं कि 5 सालों में जी? अवाम जो है उसके पास क्या इख्तियार हैं ठीक करने का? अवाम ठीक कर सकती है ना किसी भी वोट मुल्क का की। इख्तियार है, बोलने का इख्तियार है, गलत को गलत कहने का सर इख्तियार सर है। सर मेरी गुजारिश सुने ना, जी। अब सिंपल इसमें एक बात है जी। कि इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? मेरे अवाम ख्याल से ठीक तो करेगी ना, हम सब ठीक करेंगे ना। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में मुनीर और उसकी सेना पटाखे की आवाज से कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत का आलम इस कदर है कि नापाक धरती पर अगर कहीं पटाखा फूटता है तो ख्वाजा आसिफ, मुनीर और उसकी सेना बंकरों की ओर जान बचाने के लिए भागने लगती है। आसमान में उड़ता पक्षी भी ख्वाजा और मुनीर को भारत की मौत बरसाने वाली मिसाइल नजर आती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो काल बन गया है जो कभी भी शुरू होकर पाकिस्तान की धरती पर बारूद बरसा सकता है। यही डर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस तरह की गीधड़ भपकियां देने पर मजबूर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर मुनीर और उसकी सेना के तो पहले ही पैर कांप रहे हैं। हिंदुस्तान की बर्बादी का सपना देखने वाले आतंकी भी खौफजदा है। पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की मार और कंगाल इस कदर हावी है कि उन्हें मुश्किल से एक वक्त का निवाला नसीब हो पा रहा है। उधर ख्वाजा आसिफ हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की जनता में ख्वाजा आसिफ और मुनीर को लेकर काफी गुस्सा है। और रिसेंटली अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस को लिख के वो हब की तरफ, हब से मतलब मेरा उस पे ऑफिस है, वो हब पे गए वहाँ बलूचिस्तान, वहाँ से 280 रुपए लीटर पेट्रोल बाइकों पे फुल करा के लेके आए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है हब, और कितना मतलब किलोमीटर का फर्क है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ से 280 रुपए लीटर और यहाँ 420 रुपए लीटर। वहाँ पे ईरानी पेट्रोल आते हैं। ईरानी पेट्रोल जब बलूचिस्तान में आ सकता है तो कराची वालों ने क्या कौन सा गुनाह किया हुआ है यहाँ पे, मतलब कौन सा हराम फेल अंजाम दिया हुआ है जो हमको नहीं मिल सकता। यहाँ पे आप वहाँ से एक केन लेके निकल जाए, आपको कस्टम वाला पकड़ लेगा, मगर वहाँ जाके आप टैंकी फुल करवा के आ जाओ गाड़ियों की, जो हमारी जितनी बसें जाती हैं, चाहे वो या कोई भी बसें ऐवान वगैरह जाती है, वहाँ से डीजल फुल कराती हैं। ऐसे ही मतलब 10-10 हज़ार रुपए का फर्क आ रहा है उनकी गाड़ियों के हवाले से। तो ये ज्यादती है मुल्क के कराची वालों के साथ, खासतौर पर ज्यादती है। ये आपसे मुखलिस ही नहीं है, ये अपनी औलादों से मुखलिस है जो उनके लिए फैसले अच्छे कर रहे हैं कि आपका और हमारा खून चूस के जो है अपने महल बना रहे हैं दुबई में, अमेरिका में, और यहाँ और इनकी औलादें यहाँ पे तो नहीं है, वो तो सारी कोई यूरोप में कोई अमेरिका में बैठे। आप किसी सियासी जमात का नाम लेके, किसी भी पॉलिटिकल जमात का नाम लेके आप ये नहीं बोल सकते ये आपसे मुखलिस है। आपसे कोई भी मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सको कि मुखलिस है। जैसे आपका ईरान का भी सुप्रीम लीडर था, वो अपनी कौम के लिए मुखलिस था, उसको बोला कि तुम चले जाओ नीचे, छुप जाओ, बच जाओगे। उसने बोला नहीं है सर, मेरी 2.5 करोड़ आवाम, 4 करोड़ आवाम है, पहले इसको छुपाओ, इसको बचाओ, फिर मैं जाऊंगा। और हमारे तो यहाँ से पहले निकलते हैं, मुल्क में तबाही मचे, हम पहले भागे। पेट्रोल से इफेक्ट किया है ना आपका, मतलब ईरान से और अमेरिका से कौन सा डायरेक्ट पेट्रोल ले रहे थे आप? आपको तो ईरान आपका जहाज भी छोड़ रहा था, वो तो आपके जहाज को भी नहीं रोक रहा था। उसके बाद भी आपका पेट्रोल, सिर्फ आपका पेट्रोल जो आवाम को मिलना है, वो पेट्रोल 420 है। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, बता रहे जो एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसपे हमारे बुजुर्गों की औलादें सफर करती है, उसका 120 रुपए पेट्रोल पर लीटर कम किया है, 310 रुपए जेट 4 का 310 रुपए। और ये आपका बाइक का सामने देखिए 411 रुपए। जहाँ हम 500 का पेट्रोल डालते थे, जहाँ हम 500 का पेट्रोल डाल के 2 दिन निकालते थे, आज 1 दिन निकालना मुश्किल हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर कैसे इतनी प्राइस कम है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 3 रुपए सिर्फ वो मुखलिस है, अपने आवाम से मुखलिस है। वो गैर मजहब लोग हैं, आपके मुसलमान नहीं है, मगर वो इंसानियत है उनके अंदर। सबसे पहले इंसानियत ही है ना, कुरान के अंदर भी जिक्र है, सबसे पहले इंसानियत है। तो वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए मुखलिस लोग हैं। हैरानी की बात यह है कि भीख के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान जंग लड़ने की बात कर रहा है। ये घर में नहीं दाने की तरह है। पाकिस्तान की जनता में महंगाई और भूख मिटाने को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान की जनता शहबाज, मुनीर, ख्वाजा आसिफ से रोटी मांग रही है, पीने के लिए पानी मांग रही है, रहने के लिए छत और पहनने के लिए कपड़ा मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान की मंत्री मौज काट रहे हैं। वो ना तो अपने देश की जनता को पीने के लिए पानी दे पा रहे हैं, ना ही खाने के लिए रोटी।
घर और कपड़ा तो बहुत दूर की बात है। इस अनदेखी के चलते पाकिस्तान की जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। पाकिस्तान की जनता समझ गई है कि जिन लोगों को उन्होंने देश की जिम्मेदारी दी, वही लोग पाकिस्तान की जनता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान की जनता का गुस्सा गालियों के जरिए निकल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की जनता शहबाज मुनीर को कोस रही है, पूछ रही है कि अपने देश की जनता के साथ उन्होंने गद्दारी क्यों की। शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान की जनता के हाथ में भीख का कटोरा क्यों थमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पाकिस्तान लगातार अमेरिका के चक्कर काटता रहा, अमेरिका पर फोन लगा लगा कर दबाव बनाते रहा कि हिंदुस्तान को बोलो रुक जाए। वो दहशत में रहा, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में पीटा। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर पाकिस्तान को बुरी तरह से सताता है। बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। उसे लग रहा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला तो नहीं कर देगा, और इसीलिए वो गीदड़ भपकियां देता है, अपने देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। शहबाज मुनीर बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत ने इस बार हमला किया तो पाकिस्तान का खात्मा होना तय है। इसका ट्रेलर एक बार पाकिस्तान देख भी चुका है, और जब ट्रेलर से पाकिस्तान का ये हाल है तो जरा सोचिए जब पिक्चर रिलीज होगी तो पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर मौत का दूसरा नाम बन गया है। पाकिस्तान की हुकूमत से लेकर आम जनता तक सभी जानते हैं कि अगर इस बार भारत ने अपने मिसाइलों को पाकिस्तान की ओर घुमाया, पाकिस्तान तबाही का वो मंजर देखेगा जिसके बारे में अभी तक पाकिस्तान और गीदड़ भपकी देने वाले नेताओं ने सोचा तक नहीं होगा। पाकिस्तान की जनता जानती है कि नापाक आकाओं ने हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेकर कितनी बड़ी गलती की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए हमलों के लिए पाक जनता मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुनीर से कह रही है कि आखिर हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेकर देश की जनता के लिए कब्र क्यों खोद दी है। हुकूमत ने जो है ना बस इनको परेशान किया हुआ है, लोगों को परेशानियों में डाला हुआ है। ये सारा टैक्स पेट्रोल और डीजल से ही ले रहे हैं। हाँ, बस आवाम से निकालेगा और क्या करेगा। हम लोग को बनना चाहिए जो भाई मुल्क के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए सोचे। ये सब लोग परेशान है, सब मजदूरकार लोग है भाई। किसी के घर पे खाना होता है नहीं होता, क्या करे, मजबूरी है, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। परेशान है भाई हम लोग। खान साहब के ऊपर मुतमईन है और किसी के ऊपर भी। और जो लोग सैलरियां लेते हैं वो तो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी तो सैलरी तो बढ़ती ही नहीं है। उनके लिए कोई परवाह नहीं है। जो आप ये गरीबों के लिए सारा बस चाल है। बड़ों के लिए कोई टेंशन नहीं है, बड़ों के साथ पैसा है बैठे हुए, गरीब परेशान है। और मैं वो खासकर वजीर पेट्रोलियम के, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इन बेबस आवाम की जो है बिल्कुल वो। उसने तो ये बात कही है, पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि IMF के कहने पे हम यहाँ पे ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, या तो IMF ऑर्डर दे रहे हैं और फिर यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। या तो इस तरह चाहिए कि आप जो है ना मुल्क पूरा IMF के हवाले कर दे। अब तो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया है। अब क्या मसला है, अब पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ रहा है, कोई रीजन तो होगा। तो अब चाहिए आवाम को, सबसे पहले तो आवाम को निकलना चाहिए, अब घरों में ना बैठे। सही है, अब वक्त आ चुका है कि खान साहब के लिए भी आवाज उठाए और पेट्रोल और डीजल के लिए भी। पेट्रोल और डीजल तो सबसे मस्ट है। सही है, इसकी वजह से हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन देखो, आपकी हर चीज के प्राइसेस जो है वो। जानलेवा महंगाई के चलते पाकिस्तान में गरीबी चरम पर है। गरीबी से जूझ रहे लोग इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे भी वो अपने परिवार का पेट भर सके, जिससे उन्हें रात को भूखे पेट ना सोना पड़े। लेकिन शहबाज मुनीर और ख्वाजा मिलकर उनकी हर कोशिश पर पानी फेर रहे हैं। पाकिस्तान को जंग के रास्ते पर ले जाकर पाकिस्तान की आवाम को नर्क के दिन दिखा रहे हैं। हथियार खरीदने के लिए कर्ज लेकर लोगों के लिए आखिरी दरवाजा भी बंद कर रहे हैं। शहबाज मुनीर की इस हरकत से
पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा फूट रहा है। और वहाँ पर इंडिया में जो आप यहाँ पर महंगाई तो उधर इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में हो रही है। इसके अलावा हर चीज़ में महंगाई हो गई, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ में बहुत महंगाई हो जाती है। ट्रांसपोर्ट में अभी यहाँ से हम अगर अपने इलाकों में जाएं तो एक डबल किराया हो गया है। गरीब का तो बिल्कुल यकीन मानो कि अभी जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। आप क्या समझते हैं हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई आपको दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है और इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गए। स्पेशली जो लोग छोटे बिजनेसेस करते हैं या जॉब करने वाले, वो तो आप कह लें कि मतलब वो डिप्रेशन के अंदर चले गए ना। हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, इन्फ्लेशन होगी, हर चीज़ तो कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती है, तो फिर इंसान का सर्वाइव करना आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया? बहुत सर्वाइव, अभी मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। जो मिडिल क्लास की भी कमर टूट गई है, कमर टूट गई है, क्योंकि अभी मिडिल क्लास वालों के लिए बिल्कुल, और जो दिहाड़ी वाले हैं उन बेचारों का तो बहुत बड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ तो देखें, बस यहाँ पे जो ना बस फ़ायदा उठाना जानती है हुकूमत। पेट्रोल ले लें, आप दूसरी चीज़ें ले लें, आप जैसे सोलर का मिसाल ले लें, सोलर पे टैक्स लगा दिए। अब जो बंदा सोलर लगाएगा वो टैक्स भरेगा। बिजली के बिल ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये टैक्स की मत में जो ये गरीब आवाम का जीना इन्होंने हराम करा हुआ है। बस देखें ना, ये अंदाज़ा लगाएं, पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं, एक इंसान की सैलरी 35,000 या 40,000 50,000 आप लगाएं, उसकी कीमतें तो बढ़ रही है, हर चीज़ की इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, लेकिन उसकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, वो तो पिस चुके हैं ना। तो भाई मुल्क में कानून कहाँ है? जब मुल्क में कानून नहीं है, हिसाब किताब नहीं, तो गरीब तो पिसता रहेगा ना, वो क्या कर लेगा? इसने बहुत ज्यादा फेट कर लिया। हम बकरे का सामान ले जाना इतना मुश्किल हो गया, पैदल लेके आते हैं इतना 1-1 किलोमीटर दूर, दिमाग खराब हो गया हमारा। जानवर हम लाए थे शौक में जल्दी, अब पेट्रोल बढ़ गया, उससे हमारे मसले हो रहे हैं। अभी भी इतना सा पेट्रोल डलवा रहे, 1 लीटर भी नहीं आ रहा 350 का। आपको पता है यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत 250 से ज्यादा 1 लीटर के ऊपर बढ़ी है, 250 से ज्यादा, और इंडिया में 3 रुपए प्राइस बढ़ी है, वो भी अभी जाके जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुए 3 रुपए बढ़े। फर्क है ना, वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये फर्क है। दरअसल पाकिस्तान की जनता युद्ध करना नहीं चाहती है। वो जानती है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो उसके हाथ से वो निवाला भी छिन जाएगा जिससे वो पूरे दिन मेहनत कर जुटा पाता है। लेकिन शहबाज मुनीर देश की जनता को जंग में झोंकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की जनता बुरी तरह त्रस्त हो उठी है। तो 280 रुपये था, आज हम लोग जाते थे ऑफिस वगैरह की तरफ निकलते थे 280 रुपये, मतलब अभी 280 से भी कम था, 280 से भी कम था, मतलब एक अप्रॉक्स रेट बता रहा हूँ 280। आज जो है रेट 420 रुपये, टू मच हो गया, मतलब डबल 2 गुना जो है इजाफा हुआ है इसका। और ये 450 से भी ज्यादा पे चले गए। और अभी भी सुन रहे हैं कि 400 और रेट बढ़ाएंगे, और यही ड्रामा है, ये जून के अंदर बजट देंगे, उसमें 20 रुपये गिराएंगे, फिर वही ड्रामा, ये 400। आज बता रहे हैं कि हाई ऑक्टेन जो जहाज़ों के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है वो 300 रुपये करते हैं, उसमें 110 कम कर दिया है, और जो बाइकों के लिए पेट्रोल नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा है वो 420 रुपये लीटर है। अब आवाम इसके अंदर बस ये है कि खामोशी से देख ही रही है, कोई एहतजाज नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना मनमानी कर रहा है। पहले तो इसने इतना बढ़ा दिया, हम कितने पुराते होते, दिन में 300, 400, 500 रुपये लीटर हो रहा है। हम गरीब और इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह इनको हिदायत देगा सर। आपको लगता है ये कम होंगी पेट्रोल की कीमतें कभी? जो इसका हालात है ये कम नहीं होगी सर, हर हफ्ते बढ़ी रही है, यार बढ़ी रही, डेली इनका रूल है। 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम करते, ये क्या मजाक चल रहा है? 5 रुपये कम किए इस दफा, अभी जो है ना ये 50-60 रुपये बढ़ा देंगे। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को हरी झंडी दिखाई तो पहले से महंगी सब्जियां उससे इतनी दूर हो जाएंगी कि तस्वीरों में ही देखना मुनासिब हो पाएगा। भीषण गर्मी में बिजली की मार तो पहले ही जीना मुहाल कर रही है। अगर इस गर्मी में हिंदुस्तान की मिसाइलों ने अपना मुंह खोला तो पाकिस्तान बारूद की गर्मी में जिंदा जल जाएगा। नर्क की इस आहट को पाकिस्तान की जनता महसूस कर रही है, इसलिए वो अपने देश के हुक्मरानों को जमकर खरी खोटी सुना भी रही है। काम से आया था इधर। मतलब आप काम से हैं? मतलब आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर मतलब कोई इफेक्ट पड़े? सैलरी आपकी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? नहीं, सैलरी तो नहीं बढ़ी, मैं आते जाते बाइकिया की राइड्स लेता था तो मेरा कवर हो जाता था, लेकिन अब पेट्रोल जब से महंगा हुआ है राइड्स में भी कमी आ गई है, और बल्कि उल्टा मुझे महंगा पड़ जाती है राइड। लोगों के इस टाइम पे खाने के लाले पड़े। भाई खाने के लिए भी लोगों के पास नहीं है, 1000 रुपये बंदे की पूरी नहीं है। 1000 बंदा क्या करेगा? पंडो डलवा घर पे पूछेगा, घर की पूरी करेगा। जो कम आमदनी वाले हैं वो तो परेशान है, जो कम आमदनी तो जार से परेशान है ना, जिनके पास आमदनी है उनको तो परवाह ही नहीं, वो भी परेशान है इस टाइम। उनको नहीं है परवाह, उनको परवाह होती तो ये हालात थोड़े बहुत सीधे हो जाते। वो जब वो कोई एक्शन नहीं उठा रहे, गरीब आवाम एक्शन उठाएगी उससे हल नहीं होगा।
जब तक पूरी आवाम एक्शन नहीं उठाएगी जब तक कुछ भी नहीं होना। ये पाकिस्तान के कसूर है। अवाम क्या करे? गरीब आवाम उठ रहे, गरीबों की सुनी नहीं रहा। जब बड़े लोग उठते हैं उनकी बात सुनी आती है, फिर कंट्रोल नीचे आता है। पाकिस्तान की जनता अपनी प्यास बुझाने के लिए हिंदुस्तान से पानी की मांग कर रही है। उसे उम्मीद है कि भारत उस पर रहम करेगा और उसकी प्यास बुझाएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ और मुनीर हिंदुस्तान को युद्ध की गीदड़ भभकियां देकर पाकिस्तान की आवाम को प्यासा मरने की ठान ले चुके हैं। बूंद बूंद को तरसता पाकिस्तान ऐसे मोड़ पर आकर इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे रखो तो डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, आतंकवादी परिस्थितियों को बढ़ावा देने से बाज नहीं आता, उसे इसलिए बार बार यही डर सताता रहता है कि कहीं हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई तो नहीं कर देगा, कहीं पाकिस्तान की जनता अब जाग तो नहीं जा रही है कि जो वहां की सरकार और सेना उन्हें घुमाने की कोशिश करते हैं वो उस फेर में ही नहीं आ पाए। और यही डर अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी सताने लगा है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ अब अपनी जनता के भी सामने वो हो रहे हैं बेनकाब। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।